Hello everyone, this is Shima Bhomik. Welcome back to my channel Shima Shows Bar. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट चक्रा या मूलाधार के बारे में। गाइस, हम लोग का ये जो बॉडी है, इनसाइडर पार्ट बोल दीजिए या आउटसाइडर पार्ट बोल दीजिए, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है सेवन एनर्जी चक्रास के ऊपर। ये सेवन एनर्जी चक्रा हम लोगों के लाइफ को मेंटेन करने के लिए एकदम जैसे एक बोला जाता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। मतलब जैसे पूरा ज़िंदगी ही हम लोग जैसे जीते हैं, आउटसाइडर वर्ल्ड हम लोगों का जैसे क्रिएट होता है, हम लोग के अंदर जो चीज़ चलता है वो ये सेवन चक्रास के बारे मतलब सेवन चक्रास के लिए ही होता है, इसके बाहर और कुछ नहीं है। तो गाइस, अगर हम लोग कैसे भी करके ये सेवन चक्रास का एक बैलेंस मेंटेन करें, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कुछ भी आउटर साइड कुछ मैटर या इनसाइडर आपका थॉट प्रोसेस कुछ भी टेक ले लीजिए, इस चीज़ की वजह से ये वाला चक्रास का जो बैलेंसिंग है ये पूरा का पूरा हिल जाता है। और जब भी ये चक्रास इम्बैलेंसिंग पोजीशन में आ जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ इशू हम लोगों की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करवाते हैं। तो सबसे पहले जो चक्रा इनमें से आता है वो होता है मूलाधार, जिसको हम लोग रूट चक्रा भी बोलते हैं। ये रूट चक्र का जो बेसिक नेचर होता है वो होता है आपको स्टेबल करना, आपको सिक्योरिटी देना। तो दोस्तों, जब ये चक्र हम लोगों का इम्बैलेंस होता है तब आपको ना सिक्योरिटी मिलता है और ना लाइफ में आपको बैलेंस मिलता है और ना आपको वो सस्टेनेबल पोजीशन मिलता है कि आप सस्टेन कर जाए कोई सिचुएशन में, आपका बेसिक नीड्स पूरा हो जाए। क्योंकि तब आपको कोई भी चीज़ करने से पहले एक इनसिक्योरिटी फील होता है और स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी तो कोई भी काम में होता ही नहीं है। जैसे आप कोई भी काम करने जाए, आधा अधूरा उसको छोड़ के आ जाना। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माई माइंड कि दोस्तों देखिए, बहुत बार मेरे साथ ऐसे हुआ कि पहले क्या होता था, हमको हमको अर्ली राइज होने का एकदम मन नहीं करता था, मेरे को सुबह सुबह उठने का मन एकदम नहीं करता था और बहुत सारा चीज़ में हम लैग कर जाते थे। जैसे मान लीजिए हम स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाते थे कि कोई एक काम हमको करना है, इट मीन्स हमको करना है, ये चीज़ मेरे अंदर नहीं था। फिर हमको पता चला मेरे गुरु से, मान लीजिए जो मतलब पर्पसफुल लोग मेरी ज़िंदगी में हैं, कि हम लोग का ये जो बॉडी है, ये बॉडी में जो भी काम हम लोग करते हैं या फिर जैसा चीज़ हम लोगों के साथ बाहर वाले वर्ल्ड में भी होता है ना, ये पूरा का पूरा चक्रास का ही कांड है। जो भी चीज़ हमारे मन के अंदर चलता है, ये हम लोग का जो एनर्जी सेंटर्स आई मीन सेवन चक्रास है वो ही करवाते हैं। तो क्यों ना, अगर हम लोगों का ये जो अंदर वाला इम्बैलेंसिंग चीज़ है उसको थोड़ा सा काम करके, उसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत करके, मेहनत नहीं बोलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा काम करके, वर्कआउट करके, जैसे हम लोग फिजिकल हम लोगों का स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं ना, जैसे ओबेसिटी आ जाता है या कभी फेस को थोड़ा डिफरेंट लुक देना होता है तो हम लोग फेस योगा कर लेते हैं या फिर एक्सरसाइज करके हम लोग का बॉडी फिटनेस लाते हैं। तो ऐसे जैसे फिजिक में भी हम लोग काम करते हैं, वैसे ही काम अगर हम लोग अपने मन के साथ भी कर लेते हैं, हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीज़ सॉल्व करके या सॉर्टेड करके अगर हम लोग के रूट चक्र को बैलेंसिंग पोजीशन में लाते हैं, उस केसेस में हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया। तो गाइस, ये जब रूट चक्र इम्बैलेंस रहता है तब आपको हर चीज़ में इंस्टेबिलिटी आई मीन इनसिक्योरिटी फील होगा। हर चीज़ करने से पहले आपको सेल्फ डाउट होने लगेगा, कोई स्टेबिलिटी अपने ज़िंदगी में आएगा नहीं। इवेंचुअली बेसिक आपका नीड्स पूरा करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा और आप कभी कभी देख लीजिएगा, एफर्ट भी आप 100% ही दे रहे हैं तो भी आप वो चीज़ को कंटिन्यूएशन में मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ दिन करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ऐसी चीज़ नहीं बनता है, ऐसे काम नहीं होता है, इट मीन सेल्फ डाउट। तो रूट चक्र के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रूट चक्र मीन्स क्या होता है, ग्राउंडिंग। जब हम लोग देखिएगा ये चीज़ ऑब्जर्व करके, जब हम लोग बहुत ही फ्लैट के मामले में बहुत ऊपर वाला फ्लैट में रहते, जैसे मान लीजिए फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर, जितना ऊपर जाने लगते हैं उतना वो ग्राउंडिंग, वो मैग्नेटिज्म जो अर्थ हम लोगों को मतलब जैसे खींच के अपनी तरफ रखता है, वो चीज़ धीरे धीरे कम होता जाता है। तो उस पर्पस में लोगों को बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब जैसे लोअर पार्ट ऑफ देयर बॉडी बहुत सारा इशू क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए घुटनों में पेन होना चालू हो जाता है, आर्थराइटिस का इशू देखने को मिलता है,
आई मीन नीज में थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब पैर में डिफरेंट काइंड ऑफ इशू उन लोगों को देखने को मिलता है। तो गाइस इसीलिए उस टाइम पे हम लोगों को हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितना हो सकता है हम लोगों को ग्राउंड के पास आना है। जैसे मान लीजिए अभी आप चप्पल पहन के है या फिर आपका शूज़ जो पहन के है उसको अभी आप अगर खोल सकते तो उसको खोलिए, और खोल के थोड़ा बहुत ग्राउंड में नंगा पैर या फिर बियर फिटेड होकर आप थोड़ा बहुत वॉक कीजिए। अगर ऐसे ही वॉक आप अपकमिंग 21 डेज़ के लिए कर सकते हैं, कैसे भी करके, मतलब बियर फिट होकर जितना हो सकता है। ऐसे तो हर टाइम पे पॉसिबल नहीं है, बट एक दिन का कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम 10 मिनट उठा लीजिए और बियर फिट होकर कोई भी ग्राउंड में अगर आप चलते हैं, उस केसेस में धीरे धीरे करके आपका रूट चक्रा एक्टिवेट होना चालू हो जाए एंड बैलेंसिंग पोजीशन में भी आना चालू होता है। नंबर टू, इसको हील करने के लिए बेसिकली रूट चक्रा जो कलर को डिनोट करता है वो होता है रेड कलर। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक कुछ कलर हम लोगों को एकदम अट्रैक्ट नहीं करते, या कोई पहन भी लेते हैं, हम लोग बोलते बाप रे ये कौन सा कलर इन्होंने पहन लिया, या फिर खुद के लिए भी ओपिनियन डालते रेड, ऐसा रेड, ये तो मेरे ऊपर एकदम नहीं जाएगा या मेरे पे एकदम सूट नहीं करेगा। तो गाइस रूट चक्रा जो होता है वो रेड कलर को डिनोट करता है। तो जब भी आप रूट चक्रास को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, कोशिश करिए या वेजिटेबल में भी या फ्रूट्स में भी या कपड़ा में भी थोड़ा रेड कलर को ज़्यादा ज़्यादा इंट्यूस करने के लिए। जैसे आप रेड कलर का कपड़ा पहनना चालू करिए, फ्रूट्स में जैसे आप पोमोग्रेनेट्स हो गया, एप्पल्स हो गया, ये सब खाना थोड़ा बहुत चालू कीजिए। वेजिटेबल्स में भी आपका रेड कलर का जैसे बीट रूट हो गया, ये सब थोड़ा बहुत खाना या इंटेक करना चालू करिएगा। एंड इससे आप देखिएगा धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी काम हम मेरे सब वीडियो में बोलते हैं, कोई भी काम तो एक दिन में होता नहीं है। कोई भी बड़ा सा जब आपको चेंज लाने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में, वो एक दिन में होगा नहीं, तो उसके लिए आपको काम करते जाना है। नंबर थ्री, चार ऐसा फ्रेजेस है, अगर ये चार सेंटेंसेस आप डेली बेसिस में सुबह 5 मिनट और रात को 5 मिनट, सुबह उठने के बाद 5 मिनट, रात को सोने से पहले 5 मिनट, अगर वन काइंड ऑफ जैसे हम लोग मंत्र जाप करते हैं या ऐसा प्रेयर ही आप कर लेते हैं, कुछ भी नहीं दोस्तों, आपका खुद का रूट चक्रा एक बार एक्टिवेट हो जाएगा, तो उस केसेस में आपको इतना सारा गुड थिंग अपने लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप सुबह या शाम, रात को ये वाला चार सेंटेंस के साथ साथ ये रूट चक्रा, मतलब ये जो हुआ है आज ब्लॉक बोल सकते हैं या डीएक्टिवेट बोल सकते हैं, आप ही की वजह से हुआ है, क्योंकि आपका ही ज़िंदगी है, इंस्टेड ऑफ यू आपके ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर कर ही नहीं सकता है। वो कुछ भी चीज़ हो सकता है दोस्तों। तो ये जो डीएक्टिवेट हुआ है या मतलब इम्बैलेंस हो चुका है, आपकी वजह से हुआ है, और बैलेंसिंग करना, इसको प्रॉपर पोजीशन में लाना भी अपना ही ज़िंदगी है। अगर आप अपना ज़िंदगी को सुधारना चाहते हैं तो ये 4 सेंटेंसेस इसके साथ जैसे हम अभी प्रेयर चालू करेंगे वैसे ही प्रैक्टिस करिए सुबह शाम, जस्ट 5-5 मिनट का। तो आप देखिएगा, अगर 21 डेज़ या 30 डेज़ ऐसे आप कंटिन्यूएशन के साथ ये मेंटेन कर पाएँगे, तो धीरे-धीरे आपका रूट चक्र एक्टिव या बैलेंसिंग पोज़ीशन में आना चालू हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट कि ये प्रेयर कैसे करना है। जस्ट टेक योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड रिपीट विथ मी। I have taken 100% responsibilities for all the activities I have done for blocking my root chakras. So now I am responsible. I have taken the 100% responsibility for imbalancing of my root chakra. My root chakra. I'm really sorry because knowingly, unknowingly, I am blocking you. Please forgive me that I have done all the negative activity, just because of that I block you or I make the imbalancing. Thank you so much. Just because of you, every basic needs of my life are still fulfilling. I love you so much. Just because of you, I am here. Just because of the presence of you, I am here. Thank you so much, and I love you so much. Now let's start. Root chakra. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. My dear root chakra. Please forgive me. Thank you so much. I love you so much. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. My dear root chakra.
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. My dear root chakra, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. My dear root chakras, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. My dear root chakra, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. My dear root chakra, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. My dear root chakra, I'm really, really sorry because many times I didn't value you. Please forgive me because I neglect you. Thank you so much that you're still fulfilling lots of things of my life. And I love you so much just because of that. Just because of you, I am here. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. गाइस ये वाला प्रेयर आप प्रैक्टिस करिए, जस्ट 5 ही मिनट करते रहिए सुबह और शाम, और देखिएगा आप बहुत ही मैजिकल वे में धीरे धीरे ये रूट चक्र जब आपके लाइफ में बैलेंसिंग पोजीशन में आ जाएगा, बहुत सारा चीज़ जो आप चाहते हैं वो बहुत ही एफर्टलेसली मैनिफेस्ट होकर आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। गाइस थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।